साई राम बच्चों, आशा करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और आज हम पढ़ेंगे रिमझिम बुक से लेसन नंबर 5। तो लेसन नंबर 5 है बच्चों, जहाँ चाह वहाँ रहा। देखो, जब तक मन की इच्छा नहीं होती है तो आप कोई भी कार्य नहीं कर पाते। तो ठीक उसी प्रकार जब चाह होगी तो अपने आप रास्ते बनाते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी है ईला की। वो किस तरह से कामयाबी हासिल करती है। देखो, पहले इस लेसन की रीडिंग करते हैं। आप अच्छे से इसकी रीडिंग पे ध्यान देना और उसके बाद घर में स्वयं से 2 बार इसकी रीडिंग करना, तो आपको अच्छे से लेसन समझ में आ जाएगा। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूपैले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनोखी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। देखो, ये चित्र है ईला का। तो 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आयो रे। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उड़ते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विस्मृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में तो उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की।
वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर वह यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई से रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थमाकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते ईला कठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। जिस वस्त्र पर किस तरह से नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगेंगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े हुए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों की चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों को की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीरों से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को भाई। ईला के पांव अब रुकते नहीं थे। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास। ले वह सुनहरी रूपली बूटियां उकेरती थकती नहीं है। तो बच्चों, ये थी जहाँ चाहा और वहाँ रहा। तो ईला के हाथ काम नहीं करते थे, फिर भी वो अपनी कलाकारी में प्रसिद्ध हो गई। उसने 10th तक की पढ़ाई की, सब कुछ किया। कैसे? जब उसे चाह थी आगे बढ़ने की। यदि आप चाहो तो आप भी बहुत आगे बढ़ सकते हो अब, और अच्छा सा अच्छा कार्य कर सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले मन की शक्ति होती है। अगर आप मन से किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो अवश्य वो चीज़ें पूरी होती हैं। तो एक बार पुनः इस लेसन की रीडिंग करोगे तो देखना, जिस प्रकार से एक ईला अपाहिज होते हुए भी उसने अपनी एक अलग से पहचान बनाई। तो आप तो भगवान की दया से सब कुछ संपन्न होते हुए आप क्यों नहीं अपनी पहचान बना सकते हो। तो इसलिए इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है? जहाँ चाह वहाँ राह। यदि मन की शक्ति है तो सारे कार्य आसान हो सकते हैं। तो अभी आप इस लेसन की रीडिंग करना, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। धन्यवाद।